दो और इसके बाद इसको यहाँ से भेज दो। तो अपमान करके अश्वत्थामा को वहाँ से भगा दिया गया। जब अपमान करके भगाया तो अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो गए, और जब बहुत क्रोधित हुए तो क्रोध में कहने लगे कि मैं अब इस युधिष्ठिर के कुल में किसी को भी पानी देने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तब उसने उत्तरा के गर्भ के लिए क्या छोड़ दिया? ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो भगवान वहां से जाने लगे तो माता कुंती पास में आती है, और माता कुंती पास में आई तो भगवान कहने लगे कि बहुत दिन हो गया, अब मुझे जाने की आज्ञा आप दें, क्योंकि घर पे बहुत दिन से मैं छोड़कर आया हूँ घर वाले को, सभी को, तो आप मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। तो कहे कि ठीक बुआ मैं जा रहा हूँ। तो कहती हैं कि तुम मुझे बुआ ना बोलो। बोले क्यों? क्योंकि आपको मैं जानती हूँ कि आप परम पिता परमेश्वर हैं, और जब आप बुआ बोलते हो ना तो मैं समझ जाता हूँ कि ये तो मेरे भाई का बेटा है, वसुदेव का बेटा है। जब वसुदेव का बेटा है तो मेरा बेटा है मेरा बेटा है, तो इसलिए मैं आपको फिर मोह माया में फिर मैं आपको पहचान नहीं पाती हूँ, तो आप मुझे वरदान दें। तो भगवान ने कहा वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम देना चाहते तो मुझे वरदान दे दो। क्या? कि मुझे दुख दे दो। तो उन्होंने कहा कैसे माँ, दुख क्यों दे? कल मैंने बतलाया था कि दुख किस लिए मांगा था कुंती माता ने, कि दुख इसलिए मांगा था क्योंकि आप दुख देते हो तो आप हमारे साथ रहते हो, और जब सुख आता है तो आप यहाँ से चले जाते हो, इसलिए आप हमको दुख प्रदान करो। तो इस तरह माँ कुंती ने अच्छा स्तुति की है इस श्लोक में। और तत्पश्चात भगवान वहाँ से जाने लगे तो उत्तरा आती है, और उत्तरा आने के बाद कहती है, क्या कहती है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत गुरुम। की कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत गुरुम। हे परमपिता, हे परमेश्वर, हे अखिलेश्वर, हे परात्पर परब्रह्म, आप मेरे गर्भ की रक्षा करें, क्योंकि इस गर्भ में मुझे जलन हो रहा है। क्या जलन? ब्रह्मास्त्र तो अश्वत्थामा ने तो फेंक दिया था, चला दिया था, इसके वजह से जलन हो रहा है, तो आप मुझे जलन से बचाइए। मुझे कुछ नहीं तो कम से कम मेरे इस कुल के चिराग को बचाइए, और मेरी मृत्यु हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं है। माता तो यही सोचती है कि मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन बालक बच जाए, ऐसा बोलने लगे। तब भगवान तुरंत अंगुष्ठा रूप बना, छोटे रूप, और जब छोटे रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, और जब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए तो भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को वहीं से नष्ट प्रायः कर दिया। और जब नष्ट प्रायः कर दिया तो जो परीक्षित थे वो क्या हो गए? विष्णुरात हो गए। विष्णुरात दत्त इति विष्णुरातः, कि जो भगवान विष्णु के कृपा से प्राप्त हो उसको विष्णुरात कहते हैं, और वह भगवान विष्णु का प्रसाद रूपेण है, क्योंकि जो मृत जीव है उसको तो जीवित किया, तो भगवान के विष्णु प्रसाद है ना, इसलिए विष्णुरात बोला गया। और यह जो सुखदेव जी हैं, वह क्या है? वह ब्रह्मरात, कि ब्रह्म ने ही स्वयं उसको कहा था कि माया मोह में तुम नहीं फंसोगे, और गर्भ में ही दोनों को भगवान का दर्शन हो गया था। गर्भ में ही दोनों को भगवान का दर्शन हो गया था, और मोह माया में दोनों लिप्त नहीं थे। अब तत्पश्चात उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ, और परीक्षित भगवान को जीवित कर दिए, और इधर परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान अपने यहाँ चले गए। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस प्रकार परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ ना तो परीक्षित ने सभी जगह देखने लगे। जब देखने लगे
तो इच्छा करने लगे कि परीक्षा करने लगे सबकी। पहले तो उनका नाम था विष्णुरात हो गया था, क्योंकि विष्णु के द्वारा यह पुत्र दिया गया है, इसलिए विष्णुरात है ना। और जब देखे इधर उधर देखने लगे, सबको परीक्षित की दृष्टि से देखने लगे कि जो मुझे बचाने के लिए आया था वो 4 हाथ वाला था, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ सिर्फ 2 ही हाथ वाला दिख रहा है। एवं दोनों हाथ में उनके, एक हाथ में कमल था, एक हाथ में गदा थी, और एक हाथ में चक्र था, एक हाथ में शंख पद्म था। लेकिन यहाँ तो 2 हाथ वाला है, एवं सिर पर मुकुट बस है और हाथ में कुछ है ही नहीं। कौन है, कौन है ये सब? तो परीक्षित करने, पर की इच्छा जिसमें हो उसे कहते हैं परीक्षित, इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। तो परीक्षित भगवान का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो युधिष्ठिर लोग बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि कोई चिराग तो था ही नहीं, कोई उनके पितरों को जल देने वाला था ही नहीं। तो परीक्षित का जन्म हुआ तो बहुत प्रसन्न हो, किसी के यहाँ बालक हो तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब प्रसन्न हुए तत्पश्चात नामकरण की बारी आई। तब नामकरण करने के लिए गए ऋषि महात्मा, तो उनके बारे में पूछे कि हमारा बालक क्या होगा। नाम तो करण कर दिए परीक्षित कह के, तो कहे कि हमारे बालक का क्या होगा। तो बताए कि आपको बालक को ब्राह्मण का श्राप लगेगा। तो कहे हे भगवान, हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं है जिसको ब्राह्मण का श्राप लगा हो, और आप कह रहे हैं कि उसको ब्राह्मण का श्राप लगेगा, ये कैसे? आप हम एवं माँ और पत्नी सपत्नी जंगल की ओर निकल गए, भगवान का भजन करने के लिए चले गए। क्योंकि जब समय हो जाता है ना तो राज्य मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब सोचते हैं, राजा महाराजा सोचते हैं कि कब हमारा पुत्र 16 और 18 साल का हो, राज्य संभालने लायक हो, और फिर जंगल की ओर निकल जाते हैं। उसी प्रकार जंगल की ओर निकल गए, और जब जंगल की ओर निकले तो राजा परीक्षित दिग्विजय किए। दिग्विजय में चक्रवर्ती सम्राट हो गए कि पूरे क्षेत्र, पूरे भारत के आर्यव्रत के राजा कौन हो गए? परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज पूरे इस संसार के राजा हो गए। जब राजा हो गए तो कोई कुकर्म नहीं होने लगा। हमेशा हर जगह यज्ञ होता, कथा होती, हवन होता, और फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अन्य क्रियाएं होने लगी। कुकर्म तो होता ही नहीं था, क्योंकि परम प्रतापी राजा था। लेकिन हमारे जिस अनुसार राजा हो उसके अनुसार कार्य होता है। घर में अगर प्रथम व्यक्ति अगर भगवान का भजन करता हो तो घर के सभी व्यक्ति भी भगवान का भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। क्योंकि देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, घर के व्यक्ति को देखकर। तत्पश्चात जो परीक्षित महाराज जी थे, वह परीक्षित महाराज अपने राज्य कोष में धन देख रहे थे। तो उन्होंने देखते देखते धन में से एक मुकुट, स्वर्ण मुकुट पहने और फिर जंगल की ओर निकल गए। तो जंगल की ओर निकले तो उन्होंने देखा कि एक दुष्ट पापी राजा क्या कर रहा है। एक दुष्ट पापी की गौ माता को मार रहा है, और उनके पैर नहीं है, एक पैर नहीं है। 3 पैर से कैसे चलेगी गौ माता? 4 पैर से चलती है, तो एक पैर नहीं है, तो मार रहा है उसको। जब मार रहा है तो ऐसा देखकर जो राजा परीक्षित थे बहुत गुस्सा हो गए। और जब गुस्सा हुए तो कहने लगे, अरे तुम कौन हो जो यहाँ गाय को मार रहे हो, एवं किस लिए मार रहे हो? ऐसा करके उनके पास चले गए और तुम यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ। तो कहे महाराज अब कलयुग आ चुका है, अब कलयुग आ चुका है, तो सबकी आयु बंधी हुई है। त्रेता, द्वापर, सतयुग,
और फिर कलयुग की भी आयु बंधी हुई है, तो सबकी आयु बंधी हुई है महाराज, तो सब चले जाएंगे, तो अब मेरी आयु आ गई है, अब मैं रहूंगा, सब वो तो चला गया। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम रहोगे, तो मेरे राज्य में मत रहो, तुम मेरे राज्य से अलग हो जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज आपका तो राज्य पूरा यह सृष्टि है, मैं कहाँ रहूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुमको 4 स्थान देता हूँ। तो प्रथम स्थान दिया धूर्त कीड़ा, और द्वितीय स्थान दिया मंदपान, तीसरा स्थान दिया स्त्री संग, चौथा स्थान दिया हिंसा। इस प्रकार 4 स्थान दे दिए। द्रुत कीड़ा जहाँ लड़ाई झगड़े है ना, द्रुत कीड़ा। दूसरा मदिरा पान, जहाँ पर शराब का बिक्री होता हो, जहाँ शराब पीते हो वहाँ कलयुग का वास होता है। चौथा स्थान दिया स्त्री संग, अपने स्त्री के साथ नहीं पर स्त्री का संग करोगे तब वहाँ कलयुग वास करेगा। और फिर चौथा स्थान दिया हिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। आजकल तो देखता हूँ कि कई लोग बलि देते हैं, बकरे की बलि हो चाहे किसी भी पशु की बलि हो, बलि देते हैं, और बलि देने से पुत्र होगा। अच्छा ये बताओ, मेरा प्रश्न है सबसे कि अगर कोई माँ है, माँ के 2 पुत्र हैं, तो एक पुत्र माँ बोलेगी क्या कि एक पुत्र को तुम मार दो तो मैं तुमको तुम्हारा विवाह करा दूंगा, बोलेगी क्या माँ? माँ का 2 पुत्र हैं, तो माँ अपने एक पुत्र से बोलेगी कि तुम अपने बड़े भाई को मार दो, या या बड़े पुत्र से बोलेगी तुम अपने छोटे भाई को मार दो। ऐसा बोलेगी क्या कि तुम मारोगे तो मैं तुमको पुत्र दे दूंगा, मैं तुमको धन दे दूंगा, कि मैं तुमको सब कुछ प्राप्त दे दूंगा। तो आजकल के समाज लोग सोचते हैं कि बलि देंगे, चाहे किसी की भी बलि रहे, बकरे की भी बलि देंगे तो हमको पुत्र होगा। ऐसा नहीं होता है, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा गया है कि हम अगर बकरे की बलि देंगे तो हमको पुत्र होगा। बलि नहीं देने चाहिए, नर बलि। यहाँ सिर्फ किसकी बलि बोला गया है कि दही और उड़द दाल, यह बलि बोला गया। यहाँ नहीं बोला गया कि हमारे धर्म शास्त्र में कहीं नहीं लिखा गया है कि तुम बलि दो और तुमको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। माँ काली, अब कई लोग माँ काली को रक्त चढ़ाते हैं, खून चढ़ाते हैं, बकरे कलकत्ते में बलि देते हैं बकरे की। कहीं कभी माँ प्रसन्न नहीं होती। अगर आप अपने भाई को मार दोगे तो माँ प्रसन्न होगी क्या? कभी नहीं होगी। इस संसार में जगत जो सृष्टि रचयिता है वो परमपिता परमेश्वर है, एवं जो उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी माँ है वह हमारी माँ है, एवं आदिशक्ति हमारी माँ है। तो यह संसार में सब आए हैं तो सब हमारे भाई बंधु हैं। और जितने जीव हैं, जितने भी जीव 84 लाख कहते हैं ना जीव, वह सब हमारे ही भाई बंधु हैं। अब आप कहोगे कि वह तो एक माँ के गर्भ से नहीं, ये तो तुम अपने मानव शरीर से एक माँ के गर्भ से आए हो ना, बाकी तो भगवान ने एक साथ ही बनाया है। तो एक साथ बनाए तो एक साथ संबंध हुआ कि नहीं? क्या अलग अलग है बताओ? अब तो अलग अलग धर्म बना लिए हैं सब लोग, है ना, अलग अलग धर्म बना लिए हैं। कई लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के हैं, कई लोग कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, कई लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन मुस्लिम भी अपने धर्म का पालन करता है, हिंदू भी अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन हिंदू में एकता नहीं है। अपने धर्म का तो पालन जरूर करता है, लेकिन एकता नहीं है। कैसे एकता? कि उनके बालक ये नहीं जानते हैं कि गीता में कितने श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक, कितने अध्याय हैं, एवं अपने पुत्र को ये नहीं कहते हैं कि तुम गीता पढ़ो, तुम कथा सुनो, भजन करो, ये नहीं कहते हैं। और थोड़ा बहुत पुत्र आया और घर में कहने लगा, माँ से इंग्लिश में बात करने लगा, आई एम फाइन, मतलब मैं ठीक हूँ, है ना, इंग्लिश में बोलने लगा, माँ से वार्तालाप करने लगा। माँ आप क्या कर रही हैं? इंग्लिश में बोलने लगा। और जब इंग्लिश में बोलने लगा माता पिता खुश,
बहुत प्रसन्न हो गए माता पिता कि मेरा पुत्र इंग्लिश में बात करता है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि आपका पुत्र इंग्लिश में बात करता है लेकिन हिंदुत्व छोड़ दी है। अब हम तो भाई हिंदूवादी हैं और हिंदी हमारा मेन मकसद है। वैसे तो मैं इंग्लिश में भी कमज़ोर हूँ, मैं बहुत इंग्लिश मेरे को आता ही नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश को मान्यता नहीं देता। ऐसे तो बिना इंग्लिश के कुछ कार्य नहीं होता है, और जब इंग्लिश का पेपर आता है ना मेरे में, मैं पेपर में भी नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश आता ही नहीं है। अब हिंदूवादी हैं भाई, हिंदी आती है और इंग्लिश आती ही नहीं है। अब संस्कृतवादी, पहले जमाने में संस्कृत बोलते थे सभी लोग, लेकिन आज संस्कृत का एक अक्षर मालूम नहीं है। कहाँ किसी कुछ मालूम, सब इंग्लिश जानते हैं सब लोग। अत्यधिक मोबाइल में फंक्शन क्या हो गया, इंग्लिश का हो गया। हिंदी फंक्शन अगर मोबाइल में रखो तो कहते हैं कि हिंदी समझ में नहीं आता है, इंग्लिश समझ में आता है। तो तुम हिंदी में क्यों हो? यहाँ भारत में क्यों हो? तुम विदेश चले जाओ। यहाँ क्यों हो तुम? विदेश में रहो, इंग्लिश में रहना है तो इंग्लिश बात करना है, इंग्लिश मोबाइल चलाना है, इंग्लिश सबसे करना है। तो भारत में क्यों रहते हो? भारत से दूर चले जाओ, भारत में मत रहो। मतलब जो हिंदी पढ़ा रहता है ना, उसको कहते हैं कि हिंदी पढ़ा है, इसको इंग्लिश नहीं आता है, इस प्रकार का बेइज्जती कर देते हैं, उसका इंसल्ट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हिंदू राष्ट्र में है तो हिंदी आती है उसको कम से कम, और तुमको तो हिंदी भी नहीं आती। जैसे कि अंग्रेज के ही तुम पुत्र हो गए हो, अंग्रेजीवादी हो गए हो, तो यहाँ रहने क्या तात्पर्य है तुम्हारा? यहाँ मत रहो जब इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती तो क्या रहने का तात्पर्य है? हम तो इस प्रकार उनको 4 स्थान दिए। किसको? कलियुग को। मंदपानम, स्त्री संगम, हिंसा। अब फिर जो कलियुग था बोला, महाराज आपके यहाँ तो ये चारों चीज नहीं होती है, एवं मेरे परिवार इन चारों चीज में नहीं रह पाएंगे कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर एवं लोभ, लालच सब मेरे परिवार है भगवान। अब उन सबको कहाँ रखूंगा मैं? अब उन सबको रखने के लिए आप तो कोई स्थान दो ना, और सब स्थान, चारों स्थान में तो नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक स्थान और देता हूँ। क्या? स्वर्ण। जाओ, तुमको स्वर्ण दे दिया। तो अब आप कहोगे सोना, सोना को दिया है स्थान। अब आप कहोगे सोना तो जो हम पहने हैं सोना, उसमें थोड़ा है इसका वास। हाँ, तो देखिए भाई, सोना तो बोला गया, लेकिन हर सोने में कलयुग का वास नहीं है। कहाँ कलयुग? कौन से सोने में कलयुग का वास है? कलयुग को सोना वहाँ वास है जिसमें आपने बिना मेहनत किए किसी को कष्ट पहुंचाकर वह स्वर्ण खरीदा है। किसी को कष्ट पहुंचाया है और कष्ट पहुंचाने के बाद आपने उस सोना को खरीदा है, फिर आप उसको पहन रहे हो, तो वहाँ सोना व्यप्तमान है, तो वहाँ कलयुग रहता है, उसमें कलयुग रहता है। आप अगर मेहनत किए हो और मेहनत करने के बाद उस स्वर्ण को खरीदे हो, तो उसमें कलयुग का वास नहीं है। वह तो सत्य का रूप है ना, वह तो आपने मेहनत से कार्य किया, और मेहनत के धन से जो करोगे वह अच्छा फल आपको प्रदान करता है। तो इस प्रकार राजा ने कलयुग को 5 स्थान दिए। अब 5 स्थान दिए तो कलयुग ने कहा ठीक है महाराज, अब मैं चला जाता हूँ, ऐसा कह के वह चला गया वहाँ से। और फिर परीक्षित महाराज आ गए, और जब घर आए तो बैठे, तो प्रातःकालीन घर के कोषाघर में गए जहाँ धन रखा हुआ था। तो उन्होंने देखा मेरे पिताजी ने, दादाजी ने अच्छा मतलब धन एकत्रित किया है। जरासंध का मुकुट उठाया और देखा कि
मेरे भीम दादा ने इसको लाया था, है ना, जरासंध को मारकर उसका मुकुट ले आया था, जो वो भी स्वर्ण का था। तब ले आया था तो कहे पहन कर देख। जब पहन कर देखे तो कलियुगवास किया, क्योंकि वह धन शुद्ध धन नहीं था, वह तो विजय का धन था, वह पापी धन, पाप धन था वो। तो पाप धन, और कलियुग ये भी सोच रहा था कि मैं सबसे पहले किसको अपने कब्जा में करूं, इसलिए सोच रहा था क्योंकि वह जानता था कि जैसा राजा परम प्रतापी हो, तो राजा अगर परम प्रतापी है तो राजा को तो राजा परम प्रतापी है तो यहाँ कोई कुकर्म करेगा ही नहीं, और जब तक कुकर्म नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पर व्यक्त चलेगा ही नहीं, मेरा वंश वृद्धि नहीं होगी, मेरा वंश का वृद्धि नहीं होगा, एवं मैं कैसे रहूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले राजा को भ्रष्ट किया जाए, और जब राजा भ्रष्ट हो जाएगा ना तो प्रजा तो अपने आप हो जाएगी। तो ऐसा सोचकर कलियुग ने उस स्वर्ण में वास किया और राजा जंगल की ओर निकल गए, जहां श्रृंगी ऋषि के पिता एवं श्रृंगी ऋषि का ही आश्रम था। वहीं गए, जंगल में घूमने लगे, और जब घूमने लगे तो उनको प्यास लगा। शमिक तो घूमने लगे और उनको प्यास लगा। किनको? परीक्षित महाराज को। और जब परीक्षित महाराज को प्यास लगा तो एक आश्रम निकट में था, तो आश्रम में गए। तो आश्रम में जाते ही उन्होंने आवाज दिया कि कोई है कि मुझे कोई पानी दे दे, कोई व्यक्ति हो जो मुझे जल पान करा दे, ऐसा बोले। तो शमिक ऋषि जो थे वह साधना में लीन थे, ब्रह्मत्व में लीन थे, तपस्या में लीन थे, तो वह आवाज सुने नहीं। तो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि इतने बड़े हम परम प्रतापी राजा, चक्रवर्ती सम्राट, और हम जब आए हैं तो ये बैठा हुआ सम्मान नहीं कर रहा है हमारा, ऐसा बोलने लगे। अब देखो, जो ब्राह्मणों की सेवा करता था एवं ब्राह्मण को देखते ही विनम्र हो जाता था, और कलयुग के प्रभाव से देखो क्या हो गया कि वह कलयुग के प्रभाव से उसके अंदर कली का वास हो गया। और जब कली का वास हुआ तो एक मृत सर्प अहम आ गया उसके अंदर। तो मृत सर्प को अपने बाण के नोक में लिया और उसको ऊपर उठाया, और ऊपर उठाकर जो मृत सर्प था, मरा हुआ सर्प, उसको शमिक ऋषि के गले में डाल दिया, जैसे कि माला पहनाया है। तो इसी तरह सर्प को डाल दिया गया। और जब सर्प को डाल दिया गया और राजा परीक्षित वहां से चले गए गुस्से में, और गुस्से में चले गए। और अपने जब महल में गए तो निकाले, अपने सिर से मुकुट को निकाले और मुकुट को निकाल कर बगल में रखे। अब जैसे ही रखे तो उनको ज्ञात हुआ, अरे मैंने इतना बड़ा कुकर्म कर लिया। अब देखो उनको पश्चाताप होने लगा। उन्होंने सोचा मुझे जीने का कोई अधिकार ही नहीं, अब तो मैं जाकर संन्यास ग्रहण कर लेता हूँ और जाकर भगवान का भजन करता हूँ एवं क्षमा याचना करता हूँ। अब इधर श्रृंगी ऋषि को पता चला, वहीं पर श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। और जब स्नान कर रहे थे तो मित्रों ने बतलाया कि हे मित्र, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मृत सर्प को डाल दिया है। ये जब सब सुना ना तो श्रृंगी ऋषि बहुत क्रोधित हुए एवं अपने मित्रों को अपना प्रभाव दिखाने के लिए
अब बल दिखाने की होती है ना, अब मेरे पास बहुत सारा बल है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब मैं अपना पैसा दिखाऊंगा, तुमको अपना बल दिखाऊंगा, ऐसा सोचकर पावर दिखाने की। राजनेता लोग अभी पावर दिखाते हैं, पैसा वाले लोग अपना पैसा दिखाते है ना। उसी प्रकार श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मैं अपना तप दिखाऊंगा अपने मित्रों को। वहीं जल से पानी जल लिए और जल से बोले कि जिस भी राजा ने मेरे पुत्र मेरे पिता के शीश पर गर्दन पर जो सर्प रखा है, मृत सर्प, उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर उसको डस देगा और डसने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी एवं गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया। अब मित्र लोग तो घबरा गए, कहने लगे अरे मित्र ऐसा श्राप दे दिए तुम। तो कहने लगे कि मेरा श्राप है कि वह 7 दिन के अंदर निश्चित मर जाएगा, चाहे कोई भी रहे। तो शमीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। तो कहने लगे कि अरे पुत्र तुमने बिना विचारे कार्य किया, कि बिना विचारे कोई कर्म तो करना नहीं चाहिए। बिना विचारे अगर कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमको भोगना पड़ेगा। जैसे क्रोध अगर हम करते हैं तो क्रोध में हमारा ही नुकसान होता है, दूसरे का नहीं होता है। अब क्रोध करोगे तो अपने लिए करोगे, किसके लिए करोगे? क्रोध करते हो ना खून जलता है, तो क्रोध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से खून जलता है एवं जो बोलने एवं समझने की शक्ति रहती है वो तुरंत नष्ट हो जाती है। अब क्रोध करने से अपना ही नुकसान होता है। अब क्रोध में तुम क्रोध कर रहे हो, अब क्रोध में कोई चीज हाथ में लिए और उसको तोड़ दिया, हाथ से कांच का बर्तन लिया और उसको तोड़ दिया, तो कांच को तोड़ दी तो वो तो नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन तुम्हारा हाथ तो कट गया उससे क्रोध के कारण। तो इतना अत्यधिक क्रोध भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, समय समय पर क्रोध करना चाहिए, है ना। तो बोले कि आपने तो क्रोध कर दिया, श्राप दे दिया, ऐसा राजा तो था ही नहीं। अब ये कलयुग का अंतिम राजा है कि जो ब्राह्मणों को इतना सम्मान दे रहा है, संतों को इतना सम्मान दे रहा है, विप्रों को इतना सम्मान दे रहा है, एवं सभी सज्जन भाई बंधुओं को इतना सम्मान दे रहा है। ये कलयुग का प्रथम राजा है। अब ऐसा राजा होने वाला इस संसार में नहीं है जिसको तुमने श्राप दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने कहने लगे पिताजी मैंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, मुझे क्षमा करें। तो उन्होंने कहा कि मुझसे क्षमा मत मांगो, तुम दो शिष्य भेजो और बतलाओ कि 7 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली है, ये बतला दो, उसको सूचित कर दो उसको, परीक्षित को। तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम से 2 ऋषिवर गए और उन्होंने बतलाया कि आपके 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, क्योंकि शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक आकर काट देगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप नहीं जीवित रहेंगे। तो उन्होंने कहा, वह जो परीक्षित वह सोचने लगे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कर्म किया है, कुकर्म किया है, तो मुझे अच्छा प्रभाव होगा। मुझे कुकर्म किया है तो पाप किया है मैंने, तो उसका दंड मुझे मिल गया। अब मैं तीर्थ को निकलता हूँ और फिर अपने पापों को धोने के लिए मैं यहाँ से निकलता हूँ। ऐसा बोल करके अब जो ऋषिवर आए थे उनको दान दे करके राजा वहां से भेजे। कहाँ से? अपने घर से, राज्य से दान दिए, और जब दान दे दिए तब उनके बाद उनको आश्रम की ओर भेज दिए। अब जब आश्रम की ओर भेज दिए तो अब देखो सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि राजा परीक्षित, कोई भी राजा रहे, अगर आपको कोई कह दे कि तुम आज से 7वें दिन मरने वाले हो, तो धन देने के बजाय तुम धन तो नहीं दोगे, कहो पकड़ोगे उसको और मारने लगोगे। तुमको दिखता हूं मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, ऐसा बोलने लगते। तो उस प्रकार
राजा ने धन दिया और धन देकर सबको विदा किया। और विदा करने के बाद भजन संकीर्तन करने के लिए निकल गए। और फिर गंगा नदी के किनारे सुकत देव जी उनको मिल गए। अब देखो भाई, अब यहाँ ये है कि गुरु, अब जब आप कार्य करते हो ना तो गुरु आपको स्वतः ही मिल जाते हैं। आजकल तो ऐसे हो गए हैं कि हमसे दीक्षा ले लो, ऐसा कहने वाले हो गए। लेकिन गुरु भी परीक्षण करके बनाना चाहिए। गुरु के योग्य जो हो उसको गुरु बनाना चाहिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि हमारे गांव के ब्राह्मण हैं, हमारे गांव के ब्राह्मण से हम क्या दीक्षा लेंगे, ऐसा करके विचार होता है कई लोग का। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए वो कर्म क्या करते हैं, उनके अंदर क्या कर्म है जिसके वजह से हम उनके गुण को लेंगे। क्योंकि गुरु तो वो होता है जो भगवान के सम्मुख आपको जाने के लिए मार्ग बताए एवं आपका मार्गदर्शन करे। ये नहीं कि आपके मार्ग में बार बार आ जाए और आपसे पैसा मांगे। आज तो अर्थार्थी गुरु हो गए हैं कि पैसा हमको कितना आमदनी हो रहा है चेले के पास, ये देखते हैं गुरु लोग। ये नहीं देखते हैं कि अगर चेला अगर कम उसके पास आमदनी है तो उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे उसका धन बढ़े एवं कैसे उसकी उन्नति प्राप्त हो। ये नहीं सोचते, ये सोचते हम इस शिष्य से हमको कितना धन का लाभ हो। आजकल ये गुरु लोग सोचने लग गए। तो गुरु भी जानकर बनाना, और जब सुयोग्य सब शिष्य हो जाओगे ना तो गुरु साक्षात आ जाएगा सामने। ये भागवत का है। तो सुयोग्य शिष्य परीक्षित बने तो सुयोग्य गुरु सुकत देव जी आ गए। और ऐसे नहीं, अपने गुरु परंपरा से पढ़कर आए। और जब गुरु परंपरा से पढ़कर आए तो आपको स्पष्ट रूप से इसका ज्ञान कराएंगे आपको। और तत्पश्चात सुकत देव जी उसी दिन से सूत जी कहते हैं कि उसी दिन से 7 दिन की कथा होने लगी। क्यों? क्योंकि 7 दिन में जाना था उनको और 7 दिन में उनकी मोक्ष हो जाए। तो उन्होंने प्रश्न किया था कि हे भगवान, आप हमको ये बतलाइए कि 7 दिन में अगर कोई भी व्यक्ति इस संसार से तरना चाहे एवं 7 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली है, तो 7 दिन में वो भगवान को कैसे प्राप्त करें, ये आप हमको बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि आपने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है, अच्छा प्रश्न किया है। तो आप अच्छा प्रश्न किए हो इसलिए मैं बताता हूँ श्रीमद् भागवत। उसी प्रकार इस तरह राजा परीक्षित को श्राप लगा एवं इस तरह द्वितीय स्कंध की कथा पूर्ण होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। इस तरह द्वितीय स्कंध की कथा, प्रथम स्कंध की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब द्वितीय स्कंध में प्रवेश करते हैं। तो द्वितीय स्कंध को कहा गया है साधन लीला। साधन लीला में ऐसे है कि इस स्कंध में भगवान के विराट रूपों की बारे में बतलाया गया है। भगवान कैसे हैं, भगवान विराट रूप में भगवान के हाथ में क्या क्या है, भगवान शंख चक्र गदा हस्त पद्म क्या क्या है उनके पास, ये सब बतलाया गया है। एवं वैकुंठ का दर्शन कराया गया है। इस स्कंध में वैकुंठ का दर्शन कराया गया है। एवं कामना, एक कामना हमारी पूरी हो जाती है तो द्वितीय कामना हमारी जग जाती है। और जब द्वितीय कामना जग जाती है तो हम सब क्या करते हैं, भजन करना भूल जाते हैं। कामना के ऊपर कामना, कामना के ऊपर कामना, और फिर कामना के ऊपर कामना हम सब के ऊपर आता रहता है। तो
ये सब तृतीय स्कंध में बतलाया गया एवं भगवान के लीलाओं का वर्णन किया गया है तृतीय स्कंध। तत्पश्चात द्वितीय स्कंध में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। तत्पश्चात द्वितीय स्कंध संपूर्ण होता है एवं तृतीय स्कंध में प्रवेश करते हैं। तो तृतीय स्कंध को बोला गया है सर्ग लीला, है ना। ऐसे तो यह जो 3 दिन की कथा होती है वह अध्यात्म की रहती है। जिसको जो समझे वह अध्यात्म की भांति समझना चाहिए। अध्यात्म माने अध्यात्म दीप मतितिर सतांत मोंधम। अध्यात्म जो अध्यात्म अध्याय के बारे में समझे, जो कथा कह रहे हैं उस कथा के बारे में समझे, उसे अध्यात्म। अब आध्यात्मिक कथा 3 दिन की रहती है। तो तीसरे स्कंध में सर्ग लीला, सर्ग लीला कहते हैं। और सर्ग अर्थात होता है कि रस हो। तो रस जब होगा तब हम सबको कुछ प्रदान होगा, कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो हम सबको कुछ प्राप्त नहीं होगा, है ना। जब अगर हम सब कुछ प्राप्त नहीं होगा तो तृतीय स्कंध में उद्धव और विदुर जी का भेंट, और उद्धव और विदुर जी का भेंट होता है। तो वह दोनों चर्चाएं करते हैं किसके बारे में। अब जब वेद पाठ्य मिल जाते हैं तो वेदों का चर्चा करते हैं, जब पुराण पाठ्य मिल जाते हैं पुराणों का चर्चा करते हैं, जब अध्यात्म पाठ्य मिल जाते हैं तो अध्यात्म की चर्चा करते हैं, और जब शिक्षक मिल जाते हैं एक ही विषय के तो अपने विषय के बारे में चर्चा करते हैं। तो उद्धव विदुर मिले साथ में तो वह दोनों अपने विषय के बारे में चर्चा करने लगे। कौन से विषय? भगवान की प्राप्ति कैसे हो एवं भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है। भाई अब जो व्यक्ति जिसके बारे में हो उसके बारे में तो चर्चा करेंगे। यह दोनों अपने में चर्चाएं करने लगे कि हम भगवान की प्राप्ति कैसे करें, किस प्रकार करें। यह सब चर्चाएं करते करते कई समय व्यतीत हो गए उनके। तब अंतिम बात ये हुआ कि भगवान की चर्चा ऐसे करेंगे कि भगवान का भजन करें। जब भजन करेंगे ना तब भगवान की हमको प्राप्ति होगी, है ना। तो चलिए एक भजन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण।
नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण तारे नारायण 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 तारे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिनारायण विष्णु नारायण हरिनारायण विष्णु नारायण हरिनारायण विष्णु नारायण हरिनारायण विष्णु नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बोलिए।